नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जो कि आयुर्वेद की एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिसके इस्तेमाल से आप ढेरों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम को दूर करेगी। अगर तनाव में रहते हैं आप तो इस समस्या को भी जड़ से ख़त्म करेगी। इसी के साथ आपके हार्ट को हेल्दी बनाएगी, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करेगी, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगी, आपको कैंसर से बचा करके रखेगी। इसी के साथ अगर आप किसी पुराने घाव से या फिर किसी फोड़े फुंसी से परेशान हैं तो इससे भी आपको छुटकारा दिलाएगी। बहुत ही कमाल की औषधि है, बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं। सामने जो आप ये पौधा देख रहे हैं इसका नाम है नागफनी। ये कैक्टीसिया परिवार का एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसे अंग्रेजी में कैक्टस भी कहते हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां अमूमन पानी की कमी होती है। यही कारण है कि मुख्य रूप से यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ या फिर भारत में कुछ जगह पर पाया जाता है जहां के मरुस्थलीय इलाके होते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रजातियों की तो इसकी कुछ प्रजातियां जो हैं औषधियों के रूप में इस्तेमाल होती हैं, कुछ सजावट के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इसका तना इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और इसके फूल और कांटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो ये कांटे हैं इनका इस्तेमाल पुराने ज़माने में कान छेदने के लिए किया जाता था। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है क्योंकि इसके कांटे जो हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा कि किसी चीज़ के कांटे भी एंटीसेप्टिक होते हैं। तो इसके जो कांटे हैं वो एंटीसेप्टिक होने की वजह से इससे जब कान छेदा जाता था तो उसमें ना तो वो पकता था ना उसमें पस पड़ता था। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में कान छेदने के लिए। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा उपयोग है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में तो ये वज़न कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि नागफनी में अधिक मात्रा में फ़ाइबर होता है और इसमें मौजूद फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण ये हमारे शरीर में वज़न को नियंत्रित रखने या वज़न को कम करने में हमें बहुत मदद करता है। इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आगे वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वो किन किन बीमारियों में और आपके काम आएगा। जैसे कि अगर आप कैंसर से बचाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नागफनी का ये पौधा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दरअसल एरिजोना कैक्टस जो है ये ऐसा पाया गया है कई शोध में कि ये एंटी कैंसर गुण इसमें मौजूद होते हैं। कैंसर सेल्स को न केवल बढ़ने से रोकता है बल्कि उन्हें ख़त्म करने में भी काफ़ी मदद करता है। फिलहाल इस संबंध में अभी किस तरह की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे शोध में ऐसा पाया गया है ये कैंसर से बचाव करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है जो कि शरीर में किसी तरह का संक्रमण या बीमारी नहीं फैलने देता। तो इसलिए भी ये हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ की समस्या को ख़त्म करने के लिए और इसी के साथ उसको नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं या फिर डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नागफनी का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपाच्य प्रक्रिया को तेज़ करने का प्रभाव होता है। इस कारण से खाद्य पदार्थों से मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे पचाकर खून में शुगर की मात्रा को ये बढ़ने से रोकता है। वहीं इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। इस कारण से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि नागफनी का इस्तेमाल डायबिटीज़ जैसी समस्या की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप तनाव से बचे रह सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से तनाव या नींद ना आने की समस्या है तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि जो केंद्रीय तंत्रिकाएं तंत्र होते हैं उनको संतुलित करने का काम ये करता है। इसी के साथ ये जो है आपके खून के दौरान को भी नियंत्रित करता है जिससे आपको नींद बढ़ाने में और अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो सामने आप देख सकते हैं इसके हिस्से को तोड़ करके हम अपने घर पर ले आए हैं और सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो इसका है कांटे निकालना। इसके कांटे की जो जड़ होती है वो काफ़ी गहराई तक होती है, इसीलिए इसे बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से निकालना चाहिए। हाँ, हालांकि इसका कांटा लगने से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है, पकता नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ लगता है, इसलिए थोड़ी सावधानी से ज़रूर कीजिएगा इस काम को।
आप किसी चाकू की मदद से इस तरीके से, जैसे सामने आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरीके से काट काट करके इसके कांटों को अलग कर दीजिएगा, क्योंकि जड़ में भी छोटे छोटे कांटे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उनको भी अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरीके से बड़ी सावधानी के साथ पकड़ करके आप इसके कांटों को निकाल लीजिएगा। इसमें जो है पाचन तंत्र को मजबूत बनाने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। नागफनी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अधिक मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके आंत के पाचन रसों की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ करते हैं, जिसकी वजह से भोजन जल्दी आपको पचता है और आपको किसी भी तरह की गैस एसिडिटी नहीं बनती है, आपका पेट मजबूत होता है। तो अगर आप गैस एसिडिटी से परेशान हैं तो ऐसे में इसके पल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। नागफनी के अंदर एक खास प्रकार का ओपियुंटिया प्राकृतिक सेलेनियम पाया जाता है, जो कि कैंसर या फिर हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं या फिर किसी तरह का अगर वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इन सारी समस्याओं को ये जड़ से ख़त्म करता है। इसी के साथ ये खून के दौरान को नियंत्रित करने के साथ साथ इसमें पाया जाता है पोटेशियम अधिक मात्रा में, जो कि आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी, पीलिया इससे परेशान हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है बीटा साइनिन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो कि आपके खून की प्रक्रिया को तेज करता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व और कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाता है, उनकी सूजन को कम करने में आपको काफ़ी मदद करता है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं त्वचा के रोगों से, किसी तरह का आपको इन्फेक्शन है या कोई दाद खाज खुजली की समस्या है, तो ऐसे में भी आप इसके पल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं इसके सारे कांटों को मैंने बड़ी सावधानी के साथ निकाल दिया है। इसके बाद आप इसे अच्छे से पानी से धुल लीजिएगा। इसके ऊपर का जो छिलका होता है उसे कुछ इस तरीके से आप जो है चाकू की मदद से उतार लीजिएगा। इसके अंदर जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसका इस्तेमाल आपने करना होता है। जैसे एलोवेरा में जेली के तरह का पल्प निकलता है, जेल के जैसा, वैसा ही कुछ कुछ इसके अंदर भी निकलता है। तो इसके छिलके को हटा करके इसके पूरे पल्प को आप निकाल लीजिएगा। इसके पल्प में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पानी अधिक मात्रा में होता है। इसी के साथ एनर्जी होती है, प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम होता है, साथ ही साथ सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट एसिड और इसी के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसी के साथ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें होते हैं और पॉलीसैचुरेटेड फैट जो है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नागफनी को जैसे मैंने ये छील लिया है, इसके अंदर का जो पल्प निकला है, इसे आप सुबह शाम सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। इसके गूदे का इस्तेमाल आप शरीर पर लगाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर इसे आप जूस या सूप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो आप जो मात्रा रखेंगे वो 100 ग्राम जो है वो मात्रा, उससे अधिक नहीं रहना चाहिए। बस एक दिन में एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपको बहुत लंबे समय से शुगर की समस्या है और उसके लिए आप दवाइयाँ ले रही हैं, तो ऐसे में इसके इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको तेज़ी से कम करने में मदद करता है। तो अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं किसी तरीके की, तो डॉक्टर की सलाह के साथ फिर इसका इस्तेमाल करें। ये आँखों के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका जो ये पल्प निकला है, इसे किसी सूती कपड़े में बांध करके अगर आप आँखों के ऊपर इससे मसाज करते हैं, बस ध्यान रखना है इसमें कोई काँटा नहीं होना चाहिए, तो आँखों में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये आपको छुटकारा दिलाता है। और अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली, एलर्जी या किसी तरह की लाली आ रखी है, तो उस समस्या को भी ये जड़ से ख़त्म करता है। तो आप इसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।